दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द रियल रिपोर्ट में। इस चैनल पर दी जाने वाली सभी जानकारी बिल्कुल संपूर्ण, सटीक और कारगर होती है। आज हम आपको मोटापे से संबंधित सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सवाल नंबर 1, मोटापा क्या है, वह क्यों बढ़ता है? तब मोटापा को स्थिति होती है जब अंतरिक्ष यात्री भाड़ा शरीफ आप इस सीमा तक एक हो जाती है कि वह स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने लगते हैं, या यह संभावना को भी हटा सकता है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में असंतुलित खाने की वजह से हर दूसरा आदमी मोटापे से परेशान है। जब मोटापा बढ़ता है तो उसका असर पेट पर भी पड़ता है। कई लोग घंटों तक सीट पर बैठकर काम करते हैं, इससे भी पेट बाहर आता है। दशक पेट बाहर आने का मतलब यह है कि आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ रहा है। मेटाबॉलिज्म रेट स्लोज डाउन होने की सबसे बड़ी वजह होती है ही आप खाना तो पूरा खा रहे हैं लेकिन बर्ताव नहीं कर रहा है। इसके अलावा हमारे आधे घंटे की नींद का पूरा न होना भी पेट का फैट बनाता है। रात की नींद अगर पूरी नहीं होगी तो आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, तो आपका मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे स्लो होता जाएगा। सवाल नंबर 2, इंसान में मोटापा बढ़ने के क्या कारण होता है? दशक गैलरी हुआ था। जंक फूड पर पदार्थों का अधिक सेवन करने तथा फलों और सब्जियों का सेवन कम करने से व्यक्ति मोटापे का शिकार हो सकता है। मोटापा किसी भी उम्र में, यहाँ तक कि छोटे बच्चों में भी हो सकता है। कुछ लोगों में मोटापा कई बीमारियों के कारण भी हो सकता है। उस दबाव के कारण भी कई बार व्यक्ति का वजन बढ़ जाता है। ऐसे में आपको आहार और व्यायाम पर ध्यान देना चाहिए। अगर व्यवस्था में महिलाओं का वजन बढ़ना अनिवार्य है, लेकिन कई बार यह बाद में मोटापे का कारण बन जाता है। पूरी नींद न लेने से शरीर में हार्मोन बदलाव होते हैं, इससे भूख बढ़ती है, मोटापा भी बढ़ता है। सवाल नंबर 3, मोटापे के कारण कौन सी बीमारी हो सकती है? दरअसल मोटापे के कारण स्टॉक कैंसर, प्रजनन क्षमता में कमी, दिल की बीमारी, टाइप 2 डायबिटीज़ की पित्ताचाय की बीमारी, सांस, उच्च रक्तचाप, लीवर में मोटापा, नर्व क्वार्टर जैसी कई गंभीर समस्या बीमारियां हो सकती हैं। सवाल नंबर 4, क्या खाने से मोटापा तेज़ी से बढ़ता है? जब मीट, मक्खन ही चीज़ और क्रीम मोटापे को तेज़ी से बढ़ाते हैं। लो फैट या डबल टोन्ड दूध ले। सिर्फ एक तेल के इस्तेमाल से शरीर के सारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं, इसलिए खाने में कई तरह के तेल शामिल करें। स्नैक फूड, फास्ट फूड और तले हुए होक, इसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सवाल नंबर 5, निकला हुआ पेट कैसे अंदर कर सकते हैं? 10 मोटापा घटाने के लिए खान पान में सुधार ज़रूरी है। कुछ मेट्रो चीज़ें होती हैं जिसके खाने से वज़न कंट्रोल किया जा सकता है। इसीलिए यदि आप वज़न कम करने के लिए बहुत मेहनत नहीं कर पाते हैं तो अपनाएं कि छोटे छोटे उपाय यह आपके बढ़ते वज़न को कम कर देते हैं। सब्जियों और फलों में कैलोरी कम होती है, इसलिए यह ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। अकेला और चीकूने रखें, इनसे मोटापा बढ़ता है। चाय में पुदीना डालकर पीने से मोटापा प्रमोद है। खाने के साथ टमाटर और प्याज का सलाद, काली मिर्च और नमक छिड़क कर खाएं। इससे आपको विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, आयरन, पोटेशियम, लाइकोपेन और ल्यूटिन इस एक साथ मिलता है। इसके अलावा रोज़ पपीता खाएं। लंबे समय तक पपीते के सेवन से कमर एक्स्ट्रा फैट कम करती हैं। दही का सेवन करने से शरीर की फैट करती है। पत्ता गोभी में चर्बी घटाने के गुण होते हैं, इससे शरीर का मेटाबॉलिज्म सही रहता है। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली वस्तुओं से परहेज़ करें। शक्कर आलू और चावल में अधिकार हो, एडिट होता है। यह जब भी बढ़ाता है। केवल गेहूं के आटे की रोटी की बजाय गेहूं, सोयाबीन और चने के मिश्रण आटे की रोटी ज़्यादा फायदेमंद होती है। सवाल नंबर 6, एक दिन में कितनी रोटी खानी चाहिए? दरअसल एक दिन में रोटी कितनी खा, यह आपके पूरे भोजन की तुलना पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। अगर आप दोपहर के भोजन में 1 कटोरी चावल खा रहा है तो आपको 2 रोटी से ज़्यादा नहीं खानी चाहिए कि 1 कटोरी चावल में लगभग 400 कैलोरी पाया जाता है। सवाल नंबर 7, गुड़ खाने से मोटापा घटता है। दशकों में मिडल फाइबर, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जैसे कई पोषक तत्व होता है। इन ग्रहों की वजह से गुड़ मोटापा कम करने में कारगर है। ऐसा इसलिए क्योंकि गुड़ में पोटेशियम होता है जो आपके मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है। इसके साथ ही इलेक्ट्रोलाइट इससे संतुलन बनाए रखने में मददगार भी होता है। गुड़ में काफ़ी मात्रा में फाइबर पाया जाता है जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है। इसके सेवन से पाचन शक्ति मजबूत होती है। सवाल नंबर 8, शराब पीने से पेट की चर्बी क्यों बढ़ती है?
ये शराब पीने से पेट और कमर के आसपास चर्बी जमा होने लगती है। जाता शराब में चीनी की अत्यधिक मात्रा होती है, जिसकी वजह से वज़न तेज़ी से बढ़ता है। इसलिए अगर आप वज़न घटाना चाहते हैं तो शराब का सेवन न करें। सवाल नंबर 9, नियमों से पेट की चर्बी कैसे कम होती है? दरअसल 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच नींबू का रस और एक छोटा टुकड़ा सुर मिलाए पानी में गोल जब पूरी तरह से भूल जाए तब इसका सेवन करें। वज़न घटाने के लिए यह एक बेहतर विकल्प है। वज़न कम करने के लिए रोज़ाना सुबह खाली पेट 1 गिलास गुड़ और नींबू पानी का सेवन करना फ़ायदेमंद होता है। सवाल नंबर 10, क्या मूंगफली खाने से वज़न बढ़ता है? जब मूंगफली एनर्जी का एक बेहतर स्रोत है, ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और अतिरिक्त कैलोरी बंद करने में मदद करता है। इसके कारण वज़न तेज़ी से घटता है। सफल नंबर 11, गर्म पानी पीने से मोटापा कैसे घटता है? दरअसल एक रिपोर्ट के अनुसार जिसे अपना वज़न या मोटापा कम करना हो, उसे गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। दावा किया जाता है कि इससे पेट की चर्बी घटाने में मदद मिलती है। गर्म पानी शरीर में फैट को ब्रेक डाउन करता है और उन्हें वार्डों में जमा करता है, जिससे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए उन्हें बंद करना आसान हो जाता है। गर्म पानी भूख को रोकने में मदद करता है। खाने से 30 मिनट पहले 1 गिलास गर्म पानी से ज़्यादा की अच्छी तो लेने की संभावना को कम करने में मदद मिल सकती है। इससे कुल मिलाकर वज़न कम करने में आसानी होती है। सवाल नंबर वाला, रस्सी कूदने से पेट की चर्बी कैसे कम हो जाती है? 10 अधिक होने से आपके शरीर की सभी मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं। जितना अधिक आप कसरत करता है, उतना ही अधिक कैलोरी आप जलाता है और अधिक वज़न कम करते हैं। इससे बिना डाइट के पेट की चर्बी कम करने और आपके पेट की मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद मिल सकते हैं। सवाल नंबर 13, चावल खाने से मोटापा क्यों बढ़ जाता है? दरअसल आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि पोषण विशेषज्ञ और स्वास्थ्य विशेषज्ञ रात में चावल जैसे भोजन खाने की सलाह देता है। भले ही आप वज़न कम करने वाली डाइट पर हो, यह एक मिथक है कि चावल खाने से आप मोटे हो जाओगे। ज़्यादातर लोगों को यही लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सवाल नंबर 14, गाजर वज़न कम करने में कैसे कारगर होती है? दरअसल लोग कैलोरी कोर नीडल से भरपूर गाजर वज़न कम करने में आप युक्त रहता है। 1 कप कटी गाजर में केवल 50 कैलोरी होती है, जो दिल्ली कैलोरी काउंट 15 साल का केवल 3% है। यदि आप हेल्दी तरीके से वज़न कम करने की कोशिश कर रहा है तो गाजर पर सेट ऑप्शन है। सफल नंबर 15, रोटी और चावल में क्या फ़ायदा मत होता है? 10 रोटी और चावल दोनों में पर्याप्त ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व होता है। दोनों में विटामिन बी पाया जाता है, जो शरीर में नई कोशिकाओं को बनाने और डीएनए को संचालित करता है। आयरन के हिसाब से देखा जाए तो दोनों में पर्याप्त मात्रा में आयरन पाया जाता है। चावल और रोटी में पर्याप्त मात्रा में मैग्नीशियम और फास्फोरस की मात्रा होती है, जो शरीर में ब्लड बनाने की भूमिका निभाता है। डाइट एक्सपर्ट की माने तो अगर चावल और रोटी में किसी एक को चुनना हो तो रोटी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। रोटी ज़्यादा फ़ायदेमंद इसलिए भी है क्योंकि इसमें चावल के मुकाबले ज़्यादा फाइबर पाया जाता है। सबल नंबर 16, हार्मोन अलबेली मोटापा कैसे कम किया जाता है? जब हार्मोन अलबेली को कॉल करने का एकमात्र तरीका हार्मोन बैलेंस बनाए रखना है। हल्दी खाने की चीज़ों का सेवन सीमित करें। इसकी जगह पर बेवकूफ़ डोनट्स फॉर मछली जैसे गुड फूड वाली चीज़ों को डाइट में शामिल कर सकते हैं और व्यायाम भी करें। सवाल नंबर 17, मोटापा घटाने के लिए कौन से फल अच्छा होता है? जैसे कई प्रकार के फल जैसे तरबूज, संतरा, पपीता, नाशपाती, आम, स्टोरी, अनार को सेव। तो दोस्तों, आज हमने आपको मोटापे से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके मन में कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लेकर हम कोशिश करेंगे आपको जवाब देने की। धन्यवाद।